मध्य प्रदेश के छोटे से गांव सूरजपुरा में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उसी बीच एक नन्ही सी बच्ची थी, गुड़िया, जो बचपन से ज्यादा जिम्मेदारियों के साथ जी रही थी। जहां बाकी बच्चे खेलते कूदते थे, वही गुड़िया सुबह सुबह काम की तलाश में एक घर से दूसरे घर जा रही थी। आंटी जी, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। आप बर्तन भी दे देना, मैं वो भी कर दूंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी कर, मुझे और भी काम है। छोटी सी गुड़िया भारी भारी बर्तन उठाती, ठंडे पानी में हाथ डालकर बर्तन धोती। मुझे जल्दी करना होगा, दादी घर पर अकेली हैं, उन्हें दवा भी देनी है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद थकी हुई गुड़िया जब घर लौटती थी तो उसके चेहरे पर बस एक ही सुकून होता था, अपनी दादी के पास आने का। वो छोटा सा टूटा फूटा घर भले ही गरीब था, लेकिन उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। दादी, मैं आ गई। आप कैसे हो? आ गई मेरी बच्ची। मैं ठीक हूँ बेटा, तू बहुत थक गई होगी। थक गई हूँ दादी, पर कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओ बस। मैं अभी पानी लाती हूँ आपके लिए। गुड़िया अपने छोटे छोटे हाथों से दादी को पानी पिलाती, उनके पैर दबाती, जैसे वो उनकी पोती नहीं बल्कि उनकी माँ हो। बेटा, तू इतना सब मेरे लिए करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप ही तो मेरी सब कुछ हो दादी, अगर आप नहीं होगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन भगवान से अपनी इस मासूम बच्ची के लिए खुशियों की दुआ करती हैं। भगवान तुझे बहुत बड़ा बनाए बेटा, तेरी हर इच्छा पूरी करे। अगली सुबह गुड़िया फिर से काम पर निकल पड़ी। पूरा दिन एक घर में मेहनत करती रही, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। आंटी जी, मेरा काम हो गया, अब मैं चलूं? और पैसे? इतना सा काम ही तो किया है, ये लो 10 रुपए। पर आंटी जी, मैंने तो पूरा दिन काम किया। जितना दिया है उतना ले, नहीं चाहिए तो छोड़ दे। गुड़िया चुपचाप पैसे ले लेती है, क्योंकि उसे पता था बहस करने से काम भी छिन सकता है। वो उन्हीं पैसों से थोड़ा सा आटा खरीदती है और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ती है। दादी, आज बस इतने ही पैसे मिले। कोई बात नहीं बेटा, तू मेहनत करती है, भगवान सब देख रहा है। गुड़िया चूल्हा जलाती है और सूखी रोटियां बनाती है। घर में ना सब्जी थी ना दाल। दादी, आज सिंपल खाना, पर कल कुछ अच्छा लाएंगे। हाँ बेटा। दोनों बिना कुछ बोले सूखी रोटी खाकर पानी पी लेते हैं, ना शिकायत ना कोई उम्मीद। और फिर उसी भूख और थकान के साथ दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज की किरणें तो वही थीं, लेकिन गुड़िया के लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। आज उसने ठान लिया था कि उसे कुछ बेहतर काम ढूंढना ही होगा। दादी, मैं आज और काम ढूंढने जा रही हूँ। आज कुछ न कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। संभल कर जाना बेटा और जल्दी लौट आना। गुड़िया काम ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती है। पूरे गांव में इधर उधर भटकती है, हर दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। आंटी जी, कोई काम है क्या? मैं झाड़ू बर्तन सब कर लूंगी। नहीं, अभी काम नहीं है। एक के बाद एक हर जगह से मना हो जाता है। गुड़िया का हौसला थोड़ा टूटने लगता है। लगता है आज भी कुछ नहीं मिलेगा। तभी उसकी नजर एक भीड़ भरे ठेले पर पड़ती है। वो एक छोले भटूरे का ठेला था, जहाँ काम भी बहुत था और लोगों की भीड़ भी। शायद यहाँ मुझे काम मिल जाए। गुड़िया धीरे धीरे उस छोले भटूरे के ठेले के पास जाती है। चाचा जी, मुझे काम चाहिए, मैं बर्तन धो दूंगी, सफाई भी कर दूंगी। अरे यहाँ पहले ही बहुत काम है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जा यहाँ से। गुड़िया का दिल टूट जाता है। चाचा जी, प्लीज मुझे काम दे दीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगी, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। ठेले वाला कुछ पल के लिए उसे देखता है। उसकी मासूमियत और मजबूरी साफ नजर आ रही थी। ठीक है, अगर काम करना है तो ये बर्तन धो जल्दी जल्दी। सच में चाचा जी, मैं अभी करती हूँ। गुड़िया पूरी मेहनत से काम में जुट जाती है। उसके छोटे छोटे हाथ तेजी से चलते हैं, मानो उसे डर हो कि ये मौका कहीं छिन न जाए।
आखिरकार उसे काम मिल गया था। दिन बीतने लगे। गुड़िया हर रोज उस ठेले पर काम करने जाने लगी। उसके छोटे छोटे हाथ ठंडे पानी में घंटों बर्तन धोते रहते। धीरे धीरे ठेले पर आने वाले लोग भी उसे नोटिस करने लगे। तभी उनमें से एक ग्राहक बोला, अरे भाई, ये छोटी बच्ची कितनी मेहनत करती है। हाँ सच में, इतनी छोटी उम्र में इतना काम। गुड़िया की मेहनत अब लोगों को दिखने लगी थी और उसकी तारीफ भी होने लगी थी। अरे गुड़िया, आज अच्छा काम किया है तूने। जल्दी जल्दी बर्तन साफ हो गए। धन्यवाद चाचा जी, मैं और मेहनत करूंगी। पहली बार गुड़िया को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत की कदर हो रही है। धीरे धीरे वो ठेले का एक अहम हिस्सा बनती जा रही थी। अब गुड़िया की जिंदगी थोड़ा संभलने लगी थी। सुबह उठना, दादी का ख्याल रखना और फिर काम पर निकल जाना, यही उसकी रोज की दिनचर्या बन गई थी। दादी, मैं काम पर जा रही हूँ। आज जल्दी आकर आपके लिए कुछ अच्छा ले आऊंगी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ठेले पर भी अब सब कुछ ठीक चल रहा था। गुड़िया तेजी से काम करती और ठेले वाले का काम आसान बना देती। अरे गुड़िया, जरा ये बर्तन भी धो दे और टेबल साफ कर दे। जी चाचा जी, अभी करती हूँ। दिन भर की मेहनत के बाद जब शाम को उसे कुछ पैसे मिलते तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती। आज दादी के लिए थोड़ा दूध ले जाऊंगी, उन्हें पसंद है। घर लौटकर वो दादी को वो छोटी छोटी खुशियां देती जो उसके लिए बहुत बड़ी होती थी। आज तो तू मेरे लिए दूध भी लाई है। हाँ दादी, अब सब ठीक हो रहा है। कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी में खुशियां लौट रही हैं। सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा था। एक रात जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी अचानक गुड़िया घबरा कर उठती है। दादी, क्या हुआ? आप ठीक हो? दादी को तेज बुखार होता है और उनकी हालत बहुत खराब लग रही होती है। दादी, आपको बुखार हो रहा है, मैं अभी पानी लाती हूँ। आप ठीक हो जाओगी ना? कुछ नहीं हुआ बेटा, थोड़ी कमजोरी है बस। लेकिन गुड़िया समझ चुकी थी, बात सिर्फ कमजोरी की नहीं थी। इस बार दादी की तबीयत सच में बहुत खराब थी। मुझे कल काम पर भी जाना है, पर दादी को अकेला कैसे छोड़ूं? पूरी रात गुड़िया अपनी दादी के पास बैठी रहती है। ना वो सोती है, ना दादी को अकेला छोड़ती है। रात बीत जाती है। पूरी रात जागने के बाद गुड़िया की आंखें भारी हो चुकी थी, लेकिन दादी की हालत देखकर वो उन्हें अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मुझे काम पर जाना चाहिए, पर दादी को अकेला कैसे छोड़ूं? जा बेटा, काम पर जा, मैं ठीक हूँ। नहीं दादी, मैं आपको अकेले इस हाल में नहीं छोड़ सकती। गुड़िया रुकती है, दादी को पानी पिलाती है, उनका ध्यान रखती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और जब गुड़िया को एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अरे, मुझे बहुत देर हो गई। चाचा जी गुस्सा हो जाएंगे। अब मुझे जाना होगा। गुड़िया भागते भागते ठेले की तरफ जाती है। उसके दिल में डर था कि कहीं काम छूट ना जाए। बस भगवान, आज बचा लेना, मैं लेट नहीं होना चाहती। हर कदम के साथ गुड़िया का डर बढ़ता जा रहा था। गुड़िया हांफते हुए ठेले पर पहुंचती है। चाचा जी, मैं आ गई। ठेले वाला गुस्से में बोल पड़ता है। अब आने का क्या फायदा? देख नहीं रही कितनी देर हो गई है। चाचा जी, मेरी दादी बहुत बीमार थी, मैं इसलिए लेट हो गई। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मुझे काम करने वाला चाहिए, बहाने बनाने वाला नहीं। आज से तू यहाँ काम पर मत आना, समझी? गुड़िया की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसका दिल जैसे टूट जाता है। चाचा जी, प्लीज मुझे काम से मत निकालिए। मैं आगे से कभी लेट नहीं होऊंगी। एक बार कह दिया ना, अब यहाँ से चली जा। गुड़िया चुपचाप खड़ी रह जाती है। न कुछ कह पाती है, न कुछ कर पाती है। गुड़िया भारी कदमों से वहां से चल पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक ही सवाल, अब क्या होगा? अब मैं क्या करूंगी? दादी को क्या बताऊंगी? हर कदम के साथ उसका हौसला टूटता जा रहा था, जैसे सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हों।
तभी अचानक उसकी नजर रास्ते में पड़ी एक छोटी सी पोटली पर पड़ती है। ये क्या है? गुड़िया धीरे से उस पोटली को उठाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही गुड़िया पोटली खोलकर देखती है, उस पोटली में कीमती गहने थे, इतने कि उसकी सारी परेशानियां एक पल में खत्म हो सकती थी। ये इतने सारे गहने, अगर मैं ये रख लूं तो दादी का इलाज हो जाएगा, हमें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। एक पल के लिए गुड़िया के मन में लालच आता है, लेकिन उसी वक्त उसे अपनी दादी की बातें याद आती हैं। नहीं, ये गलत है, ये किसी और का है, मैं इसे वापस करूंगी। गुड़िया पोटली को मजबूती से पकड़ लेती है और घर की तरफ बढ़ जाती है। गुड़िया घर पहुंचती है। उसके दिल में हलचल थी और हाथ में वो गहनों से भरी पोटली। दादी, देखो मुझे क्या मिला। क्या हुआ बेटा? गुड़िया पोटली दादी के हाथों में देती है। दादी जैसे ही पोटली खोलती है, अंदर चमचमाते सोने के गहने देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे ये तो गहने हैं, तुझे ये कहाँ मिले? मुझे ये रास्ते में मिले दादी। गुड़िया सब कुछ सच सच बता देती है, कैसे उसे ये पोटली मिली और उसके मन में क्या चल रहा था। दादी, अगर हम ये रख लें तो आपका इलाज हो जाएगा, हमें कभी परेशानी नहीं होगी। नहीं बेटा, ये हमारा नहीं है। पर दादी, हमारी इतनी मुश्किलें। मुझे पता है बेटा, लेकिन गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंचाता। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर हम सही काम करेंगे तो भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। दादी की बातों में सच्चाई थी और प्यार भी। आप सही कह रही हो दादी, मैं ये पोटली उसके मालिक को वापस करूंगी। यही मेरी अच्छी बच्ची है। उस छोटे से घर में आज फिर एक बड़ा फैसला लिया गया था। गरीबी के बावजूद ईमानदारी को चुना गया था। अगली सुबह गुड़िया अपने हाथ में वो पोटली लेकर गांव के सबसे बड़े सेठ के घर की ओर चल पड़ती है। उसे पता था इतने कीमती गहने उसी के हो सकते हैं। क्या यही सेठ जी का घर है? गुड़िया धीरे धीरे दरवाजे के पास जाती है और हिम्मत जुटाकर आवाज लगाती है। कोई है? मुझे सेठ जी से मिलना है। थोड़ी देर बाद सेठ बाहर आता है। हाँ बेटा, क्या बात है? ये पोटली मुझे रास्ते में मिली थी, शायद ये आपकी है। गुड़िया पोटली सीधे सेठ जी के हाथों में दे देती है। सेठ हैरानी से पोटली खोलता है और अंदर अपने गहने देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे ये तो मेरे ही गहने हैं, मैं तो इन्हें हर जगह ढूंढ रहा था। सेठ गुड़िया की तरफ देखता है। इतनी छोटी बच्ची और इतनी बड़ी ईमानदारी। बेटा, तुम चाहती तो ये अपने पास रख सकती थी, फिर भी तुमने इसे वापस कर दिया। मेरी दादी ने सिखाया है कि जो हमारा नहीं है वो रखना गलत होता है। गुड़िया की बात सुनकर सेठ और भी प्रभावित हो जाता है। बेटा, मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गुड़िया कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। शायद पहली बार किसी ने उससे पूछा था कि उसे क्या चाहिए। सेठ जी, मैं और मेरी दादी हम बहुत गरीब हैं। मेरी दादी बहुत बीमार रहती हैं। मैं लोगों के घर काम करती हूँ। कुछ दिन पहले मुझे छोले भटूरे के ठेले पर काम मिला था, पर एक दिन मैं लेट हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। गुड़िया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। सब कुछ सच सच बता देती है। सेठ ध्यान से गुड़िया की हर बात सुनता है। उसके दिल में इस मासूम बच्ची के लिए दया और सम्मान दोनों पैदा हो जाते हैं। अब मेरे पास कोई काम नहीं है और दादी की दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। बेटा, तुमने आज जो किया है वो बहुत बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन भीख देकर नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करके। सच में सेठ जी? हाँ बेटा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा ताकि तुम अपना छोटा सा ठेला लगा सको। गुड़िया की आंखों में पहली बार एक नई चमक आ जाती है, जैसे अंधेरे में अचानक रोशनी मिल गई हो। अगले ही दिन गुड़िया एक नई उम्मीद के साथ उठती है। आज उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था।
दादी, आज मैं अपना ठेला शुरू करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान तेरा साथ देगा बेटा, तू बस मेहनत कर। सेठ की मदद से गुड़िया थोड़ा सामान खरीदती है। आटा, सूजी, तेल और गांव के एक कोने में अपना छोटा सा हलवा पूरी का ठेला लगा देती है। बस भगवान, आज पहला दिन है, सब अच्छा हो। पहला घंटा बीत गया, फिर दूसरा, लेकिन कोई भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आया। क्या किसी को मेरा खाना पसंद नहीं आएगा? कुछ लोग उसके ठेले को देखकर आगे बढ़ जाते हैं, कुछ हल्का सा मुस्कुराकर नजरअंदाज कर देते हैं। गुड़िया का हौसला थोड़ा डगमगाने लगता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, कल फिर ट्राई करूंगी। अगली सुबह गुड़िया फिर से अपने ठेले के पास खड़ी थी, दिल में थोड़ी घबराहट और आंखों में उम्मीद। तभी गांव की दो औरतें रास्ते से गुजर रही थीं। उनकी नजर गुड़िया के ठेले पर पड़ी। अरे ये नया ठेला कब लगा यहाँ? पता नहीं, चलो देख लेते हैं क्या है। दोनों पड़ोसन गुड़िया के ठेले के पास आती हैं। दीदी, गरम गरम हलवा पूरी है, ट्राई कर लो। अच्छा, एक प्लेट लगा दे, देखते हैं कैसा है। जी दीदी, अभी लगाती हूँ। गुड़िया पूरे मन से खाना बनाती है, जैसे उसकी सारी उम्मीदें उसी एक प्लेट में हों। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में, इतनी छोटी बच्ची और इतना अच्छा खाना। गुड़िया के चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी नजर आती है। उसकी मेहनत को आखिरकार पहला मौका मिल गया था। और वहीं से धीरे धीरे गांव के लोग भी गुड़िया के ठेले पर आने लगे। शुरुआत में कुछ ही लोग थे, लेकिन हर दिन उनके कदम बढ़ते जा रहे थे। वाह, इतना स्वाद! सच में मजा आ गया। ऐसा हलवा पूरी तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। सच कह रहे हो, इतनी छोटी बच्ची और इतना बढ़िया स्वाद। अब तो रोज यहीं से खाएंगे। गुड़िया के चेहरे पर अब थकान नहीं, बल्कि खुशी नजर आती थी। उसकी मेहनत अब रंग ला रही थी। वहीं दूसरी तरफ पुराना ठेले वाला, जिसने कभी गुड़िया को काम से निकाल दिया था, आज उसके अपने ठेले पर ग्राहक कम होते जा रहे थे। ये क्या हो रहा है? पहले तो यहाँ भीड़ लगी रहती थी। तभी उसकी नजर दूर खड़ी गुड़िया के ठेले पर जाती है, जहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। तो ये सब उसी लड़की की वजह से हो रहा है। रुको, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें, आखिर क्या खास बात है उसमें। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसे अपनी गलती याद भी नहीं थी। वो गुस्से में गुड़िया के ठेले की तरफ बढ़ता है। ओए लड़की, बहुत उड़ने लगी है तू। चाचा जी, मैंने क्या किया? मेरे ग्राहक छीन रही है, ये ठेला तुरंत बंद कर दे। गुड़िया डर जाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। पर चाचा जी, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये ठेला बंद कर दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि आसपास खड़े लोग भी चुप हो गए। चाचा जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। मैंने कहा ना, ये ठेला बंद कर दे। रुक जाओ। सबकी नजरें उस आवाज की तरफ मुड़ती हैं। वो गांव का वही सेठ था। मेरी बेटी को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नहीं सेठ जी, मैं तो बस क्या? अपनी गलती छुपाने के लिए एक मासूम बच्ची को डराते हो? ठेले वाले के पास कोई जवाब नहीं था। उसका गुस्सा अब डर में बदल चुका था। अगर दोबारा मैंने तुम्हें इसे परेशान करते देखा तो अच्छा नहीं होगा। ठेले वाला चुपचाप वहां से चला जाता है और पहली बार गुड़िया को एहसास होता है कि अब वो अकेली नहीं है। सेठ जी, आपने मेरी मदद की, धन्यवाद। बेटा, अब तू अकेली नहीं है। तू बस मेहनत करती रह, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उस दिन गुड़िया की जिंदगी में सिर्फ मदद नहीं आई थी, बल्कि एक नई उम्मीद भी जन्म ले चुकी थी। अगले दिन गुड़िया ने एक नई उम्मीद के साथ फिर से मेहनत शुरू की। अब उसके ठेले पर हर दिन ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। लोग दूर दूर से उसका हलवा पूरी खाने आने लगे।
अरे गुड़िया बेटा, जल्दी जल्दी एक प्लेट लगा दे, बहुत भूख लगी है। जी काका, अभी लगाती हूँ, गर्मा गर्म। गुड़िया दिन रात मेहनत करती रही और धीरे धीरे उसकी कमाई भी बढ़ने लगी और इन्हीं पैसों से वो अपनी दादी का अच्छे से इलाज करवाती है और दादी की तबीयत भी ठीक होने लगती है। मेरी बच्ची, तेरी मेहनत और हिम्मत ने आज मुझे भी नया जीवन दे दिया। तूने साबित कर दिया कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। नहीं दादी, ये सब आपके आशीर्वाद का कमाल है। अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। आज गुड़िया का वो छोटा सा ठेला सिर्फ उसकी पहचान नहीं बल्कि उसकी मेहनत की जीत का प्रतीक बन चुका था। सच ही कहा है, जिंदगी में चाहे आंधियां कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर हौसलों में सच्चाई और मेहनत हो तो हर मंजिल मिल ही जाती है।